दोस्तों सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों आज दिनांक आज 30 है ना, आज 29 अक्टूबर 2023 को अपने ननिहाल बिहार के अखनी गांव, जो वर्तमान समय में कैमूर ज़िले में है, वहां से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। दोस्तों यहां पर श्री प्रभाकर सिंह कुशवाहा, जो शोषित समाज दल जिसके संस्थापक सदस्यों में और पदाधिकारियों में स्वर्गीय बाबू जगदेव प्रसाद, बिहार लेन जगदेव प्रसाद की पार्टी है, उस पार्टी से श्री प्रभाकर सिंह कुशवाहा नुआव प्रखंड से सन 2000 बिहार विधानसभा के लिए सामान्य निर्वाचन से प्रत्याशी थे और बाबू जगदेव प्रसाद के पैतृक गांव जो कुर्था बिहार में है, उस गांव में हुए उनकी जनसभा में ढेलेबाजी के बाद हुए वहाँ मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा गोली चलाए जाने की घटना से उनके निधन के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त हुई, जिसको आपसे शेयर मैं कर रहा हूं। ये जानकारी श्री प्रभाकर सिंह कुशवाहा जी, जो अखनी गांव नुआव प्रखंड और कैमूर ज़िले में स्थित है, उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से बाबू जगदेव प्रसाद से हुए वार्तालाप के बाद उन्होंने बिहार के प्रत्येक प्रखंड में अपने जनसभाएं और धरने का कार्यक्रम रखा और उसी कार्यक्रम के तहत उन्होंने अपने गांव में जो जनसभा था उसको संबोधन और उसका नेतृत्व करने का दायित्व अपने ऊपर लिया था। कुर्था गांव पटना से 51 किलोमीटर दूरी पर है और कुर्था गांव में अपने नियत कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जैसे उन्होंने उठे थे, वो मंच के तरफ ढेलाबाजी शुरू हुआ और उनके कहे जाने पर, पुलिस अधिकारियों को संकेत किए जाने पर कि भाई देखिए कैसे ढेलाबाजी हो रहा है, और इस पर और ढेलाबाजी बढ़ गया था, जिस पे उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चलाए जाने के वारदात हुए, जिससे कि वहाँ भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में लगभग आम जनता भाग गए और भाग जाने के उपरांत आम जनों के भाग जाने के उपरांत जो है पुलिस कर्मियों द्वारा जो मौके पर ड्यूटी पे थे, उनके द्वारा चलाए गए गोली से उनका निधन हो गया था और उनके द्वारा चलाए जाने गोली से उनको गोली लगी थी और गोली लगने के तत्काल बाद उनको जो है वहाँ के विकास खंड के कार्यालय में ले जाया गया, जहाँ पे पानी मांगते मांगते उनका प्राण पखेरु उड़ गए थे और बड़े उच्च अधिकारियों के दबाव में उनका शव को बरामद किया जा सका, जिसको कि रफा दफा करना चाहते थे
तो ऐसी घटना में इस घटना पे केंद्रित आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। प्रदेश और केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि जब वो घोषित कार्यक्रम था तो वहाँ ढेलाबाज कैसे पहुँच गए। ढेलाबाज पहुँचे तो ढेलाबाजों को ही पहचान करके उसको तात्कालिक रूप से जो 10-5 की संख्या में थे क्यों नहीं खदेड़ा गया। खदेड़ा भी नहीं गया तो आम जनता के भागने के बाद क्यों गोली चलाई गई, जो कि बिहार लेन जगदेव प्रसाद जी को लगा। और लगने के बाद वो जो है विकास खंड कार्यालय में उनको घायलावस्था में उनको ले जाया गया। वो किसी चिकित्सालय में नहीं ले जाया गया, किसी चिकित्सालय में नहीं ले जाया गया। ये तमाम जो प्रश्न हैं हमारे व्यवस्था के लिए एक जो है मार्गदर्शक तत्व हैं, जो कि ऐसे कोई भी सामाजिक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता की सुरक्षा का दायित्व हमारी व्यवस्था का है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का है। और सबसे महत्वपूर्ण पहली जो स्टेप लिया जाना चाहिए कि उस सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का विचार क्या है, उस विचारों के विरोधी नहीं तो कम से कम निष्पक्ष पुलिस अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी होनी चाहिए। किसी भी उस विचार के विरोधी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी का मौके पर ड्यूटी नहीं लगाया जाना चाहिए। हम इनसे बात करने पर ये बात भी आई कि वो शोषित समाज दल जो कि 10 शोषक और 90 शोषित लोगों के विचारों के आधार पर जो शोषित समाज दल था उसका नेतृत्व कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उन शोषितों में अगड़े पिछड़े का भी लोगों ने तत्व खोजा और उस तत्व के तहत ही पता चला कि मौके पर किसी वर्ण विशेष के लोग ड्यूटी पे थे और उन्हीं वर्ण विशेष के लोगों में से चलाए गए गोली से उनका वो घायल हुए थे और मौके पर तत्काल उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध न कराए जाने पर मृत्यु हुआ था। तो ऐसी स्थितियों में मित्रों आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि शासन प्रशासन और व्यवस्था के लोगों से मेरे ये विचार, मेरे ये संदेश, मेरे ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी से सप्रेम नमस्कार। इस अपेक्षा के साथ कि हमारे जो भी समाज सेवी, राष्ट्र सेवी, राष्ट्रभक्त हैं उनके साथ ऐसी वारदातें न घटें। इस ऐसी वारदातों को रोकने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सप्रेम नमस्कार।